शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली जो न्यूज़ देखने वाले हैं वो पार्टिकुलरली ऑनलाइन जो गैम्बलिंग गेम्स होते हैं, जैसे कि आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं। इसके अलावा भी अन्य जो एप्लीकेशन हैं, तीन पत्ती है, और भी बहुत सारे आप विज्ञापन देखते रहते हैं मोबाइल फ़ोन में, यूट्यूब में, ठीक है, और अन्य वेबसाइट में। इस प्रकार के जो गेम होते हैं इनको आप कैसे करके रेगुलेट कर सकते हैं, इसके लिए तमिलनाडु की जो सरकार है एक बिल लेकर के आई थी। लेकिन उस बिल को वहाँ के गवर्नर मतलब जो राज्यपाल हैं उसको अनुमति नहीं दे रहे थे। इसको लेकर के कुछ विवाद जैसा उत्पन्न हुआ। तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने सोमवार को मतलब 10 अप्रैल को ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने पिछले महीने इस बिल को कुछ प्रश्नों के साथ लौटा दिया था, जिससे सत्तारूढ़ सरकार, जिसको डीएमके बोल रहे हैं, और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। राज्यपाल की ओर से मिली इस मंजूरी के कुछ घंटे पहले ही के स्टालिन सरकार ने सदन में राज्यपाल के खिलाफ लगभग 6 महीने तक बिल को मंजूरी नहीं देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र और राष्ट्रपति से राज्यों के राज्यपालों के लिए संबंधित सदनों की ओर से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा तय करने का आग्रह किया था। तो क्या होता है, राज्यपाल क्या काम करते हैं, जब इनके पास किसी भी विधेयक को भेजा जाता है तो ये अपने पास तक बहुत लंबे समय तक अटका के रखते हैं, अपने जेब में रख के रखते हैं। कोई टाइम पीरियड नहीं है फिक्स कि आपको 2 दिन के भीतर में वापस लौटाना है, कि 5 साल में लौटाना है, कि 6 साल में लौटाना है। ऐसा ना हो कि सरकार ही बदल जाए और बिल वो जैसा का वैसा ही रह जाए। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के स्टालिन की ओर से विधानसभा में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। और भी ज़्यादा जानकारी यदि हम हासिल करने की कोशिश करें इस बिल से रिलेटेड, तो देखिए, ऑनलाइन जुए में हारने के बाद लगभग 20 लोगों ने आत्महत्या करी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा ने पिछले साल अक्टूबर में एक विधेयक या फिर बिल पारित किया था। एक सरकारी अधिकारी का कहना है, ऑनलाइन जुए में हार के चलते चलते अब तक हमारे राज्य में 44 लोगों की डेथ हो चुकी है। हालांकि डीएमके से पहले एआईएडीएमके सरकार ने ऑनलाइन जुए को लेकर एक कानून बनाया था, लेकिन अदालत ने उसको रद्द कर दिया था। 2022 में इस बिल को प्रस्तुत किया गया था। तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने 19 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था। रमी और पोकर सहित जो ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्म हैं, इन पर रोक लगाने के लिए ये विधेयक लाया गया था। मार्च में सरकार ने बोला था कि हम ऑनलाइन प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और ये भी कहा था कि वे उक्त उद्देश्य को पूरा करने वाले कानूनों को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम सीधे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं एडिटोरियल में किस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। तो ऑनलाइन गेम को कैसे करके हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो सबसे पहले नंबर की बात तो यह है, जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं वो हमेशा ही आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। इसीलिए जितनी भी अथॉरिटीज़ है, चाहे वो सरकार है, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है ताकि आपका जो ऑनलाइन गेम्स है वो हेल्दी रहे। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि की अभी सहमति मिली है 7 अप्रैल को इस बिल को, जो कि मना करता है ऑनलाइन गैम्बलिंग को। इसके साथ साथ में रेगुलेट करता है ये कानून ऑनलाइन गेम्स को इस राज्य में। हैज़ ब्रॉड क्लोजर टू ए कंट्रोवर्शियल इशू, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास पैदा हो गया है। वहीं समर्थन की यदि हम बात करें तो ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं इसमें इंक्लूडिंग है AIADMK, इसके अलावा बीजेपी, इन्होंने समर्थन किया था इस कानून का। नाउ कॉल्ड द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट। इसका नाम क्या रखा गया है?
तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट। तो ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इसका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमको इसमें अच्छाई और बुराई दोनों को देखने को मिलती हैं, अप्स एंड डाउन हमें दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। अभी आप यदि देखेंगे 1 महीना पहले गवर्नर ने रिटर्न कर दिया था इस विधेयक को ऑन द ग्राउंड दैट स्टेट असेंबली हैड नो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू इनेक्ट सच अ लॉ। राज्यपाल कह रहा है कि राज्य सरकार के पास में ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो इस प्रकार के कानून को बना सके। अब आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का आदमी होता है, ठीक है। तो वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ, उसके माइंड में केंद्र सरकार रहती। फिर बाद में मार्च में क्या होता है, हाउस ने फिर से अडॉप्ट किया था इस बिल को एंड इसके बाद फिर से राज्यपाल के पास इस विधेयक को भेज दिया। इन द मीन टाइम यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने रेफरिंग किया था टू द प्रेजेंस ऑफ बैटिंग एंड गैम्बलिंग इन द स्टेट लिस्ट। अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि हम रेफर करेंगे किस चीज़ को, बैटिंग एंड गैम्बलिंग को स्टेट लिस्ट में। अब हम बात करते हैं कि आखिर अंडर में किसके आएगा। तो क्लैरिफाइड इन द पार्लियामेंट दैट ऑनलाइन गैम्बलिंग टू केम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट में ये चीज़ बोली गई है, बताई गई है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रही है। तो इसका मतलब यही हो गया कि राज्य की जो सरकारें हैं ऑनलाइन जुआ से संबंधित नियम कानून को बना सकती हैं। द न्यूज़ दैट पीस ऑफ लेजिस्लेशन हैज़ रिसीव्ड द असेंट ऑफ द गवर्नर केम आउट ऑन 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को राज्यपाल ने अपनी सहमति दी है। द डे the House had adopted a resolution urging the President and the Union government to ensure time-bound gubernatorial assent to the bill passed। और ऐसे समय में आया था जब आप देख रहे हैं यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मजबूर हो गए थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो विधेयक होते हैं, जो महत्वपूर्ण किस्म के बिल होते हैं, इनको राज्यपाल टाइम पीरियड में, अच्छे टाइम पीरियड में रिटर्न कर दे। क्या होता है कि राज्यपाल के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने दिनों के भीतर में सहमति दे करके इस बिल को भेजना है सरकार को। तो यहाँ की जो सरकारें हैं वो चाहती हैं कि राज्यपाल समयबद्ध तरीके से काम करे। गवर्नर की क्या अप्रोच है और बिल की क्या आलोचना हो रही है, यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं गवर्नर ने बाद में एसेंट दिया अपनी, मतलब बाद में उसने अपनी अनुमति दिया था। इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हेन ही अप्रूव्ड एन आइडेंटिकल ऑर्डिनेंस इन अक्टूबर लास्ट। अब ये क्या काम करते हैं, जो ई गेमिंग इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव है इनके साथ में मीटिंग, यहाँ तक कि एज द बिल वाज अंडर द कंसिडरेशन। अभी तक देखा जाए तो ये जो बिल है वो कंसिडरेशन में ही है, चर्चा के लिए, केम इन फॉर क्रिटिसिज्म, लेकिन अभी से ही इसकी आलोचना हो गई है। तो शुरुआती दौर में जो राजभवन का साइलेंस हम देख रहे हैं, 4 months व्हेन द बिल वाज विद द गवर्नर, 4 महीना तक तो राजभवन कैसा रहा, शांत रहा। 4 महीने तक राज्यपाल ने अपने पास इसको दबा करके रखा। फैक्ट वाली बात यह है, ऑन द डे दैट राजभवन रिटर्न टू द बिल देयर वाज नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द गवर्नर साइड इन सपोर्ट ऑफ हिज स्टैंड। लेकिन यहाँ भी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट हमको देखने को नहीं मिला है गवर्नर की तरफ से, ठीक है, कि उनका क्या स्टैंड है और उस स्टैंड के लिए क्या आप समर्थन करते हैं। अब जैसे कि एक जो विधेयक है, एक जो बिल है ऑनलाइन गैम्बलिंग वाला, इसको लटका करके रखा था राज्यपाल ने, ठीक उसी प्रकार से एक और बिल है नीट से रिलेटेड,
इसको भी क्या काम करा था, राज्यपाल ने अपने पास लटका के रखा, बोल दिया कि मैं इसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज रहा हूँ। तो आर एन रवि कुड हैव डिफ्लेक्टेड क्रिटिसिज्म हैड ही मेड हिज स्टैंड ओपन एज ही हैड डन टू ए बिल दैट ही हैड रिटन इन फरवरी 2022। हम आगे देखते हैं कि फरवरी 2022 में एक नीट से रिलेटेड बिल था। इसके अंतर्गत एग्जेम्पशन दी जा रही थी, छूट जा रही थी छात्रों को इस राज्य के जो रहने वाले हैं, कहाँ किस चीज़ में, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में फॉर मेडिसिन। द बिल इज़ अवेटिंग प्रेसिडेंशियल असेंट। तो इस बिल का भी यही हाल हुआ। आगे, विद द सेंटर हैविंग नोटिफाइड द आईटी रूल्स। आगे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार खुद इस सेक्टर में काम कर रही है, आईटी रूल लेकर के आ रही है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स। तो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन एज फार एज इन्फोर्सिंग द लॉ इज कंसर्न। तो जब राज्य सरकार भी कानून लेकर के आ रही है, केंद्र भी कानून लेकर के आ रही है, तो दोनों कानूनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोगों को क्या क्या नुकसान हो रहा है। यदि आप गेमिंग के क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, एडिक्शन लग जाती है आपको, तो इसका मतलब ये है आपकी जेब में जो पैसा है, आपके घर में जो पैसा है, वो सब जाने वाला, पूरी सैलरी आप ख़त्म कर दोगे। इसके अलावा आप फिर उधार मांगना भी चालू कर दोगे। फिर इसी के चलते चलते फैमिली में लड़ाई झगड़े चालू होते हैं और आदमी फिर आत्महत्या पर उतारू हो जाता है। इवन वाइल सीकिंग टू इम्प्लीमेंट द लॉ बैनिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस, जैसे रमी और पोकर की बात हो रही है, तो तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी शुड इंश्योर ए बैलेंस। यदि आप इस प्रकार के कानून लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बैलेंस स्थापित करने की ज़रूरत है। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं, वो पार्टिकुलरली ऐसे तबके की बात उठा रहा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। शायद हम लोग ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि ये तबका पार्टिकुलर इन चीज़ों को फेस कर रहा है। यहाँ पर बात करी जाती है नक्सलवादी, माओवादी लोगों की, जो कि ठीक है अपने ग्रुप को छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर किस में शामिल हो रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं या फिर पुलिस में भर्ती हो जा रहे हैं। खाली भर्ती हो जाने से इनकी समस्या दूर नहीं होती है, बल्कि और नई नई प्रकार की चुनौतियों का ये सामना करते हैं। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, इस एडिटोरियल में उनके बारे में लिखा गया है। माओइस्ट वुमेन या फिर जो सरेंडर्ड की गई कैडर हैं और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम हैं, इसी के ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। देखिए, ऑल इज़ नॉट वेल इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको माओइस्ट बोलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको माओइस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विच बिसाइड्स वेजिंग एन आर्म स्ट्रगल टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर। पहले नंबर की बात तो ये है, आप संघर्ष कर रहे हैं पॉलिटिकल पावर को हासिल करने के लिए। आल्सो क्लेम्स टू फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक उसी प्रकार से जेंडर इक्वालिटी के लिए भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो माओइस्ट होते हैं वो प्रोफेस करते हैं, मतलब मानते हैं, डिसिप्लिन वाले मैनर में रहते हैं, इंटीग्रिटी, बट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन इन द पार्टी इज ए स्टार्क इन रियलिटी। कितनी भी ज़्यादा हम बड़ाई कर लें इस पार्टी की, लेकिन यहाँ जो वुमेन हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। जो भी महिला इस पार्टी को ज्वाइन करती है, ठीक है, वो इस होप में रहती है कि वो कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन लेकर के आने वाली है अपने समान नागरिकों के वर्ग के लिए। एंड द लैंडलेस क्लास आर ऑफन सब्जेक्ट टू द सेम स्ट्रक्चरल वायलेंस दैट दे आर सपोज टू फाइट। तो जो लैंडलेस वाले क्लास के लोग हैं, वो
बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे वायलेंसेस को वो फेस कर रहे हैं। पार्टी मेंबर की बात करें तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं के पास है, तो जो महिलाएं हैं ये 35 से लेकर के 40% हिस्सेदारी रखती हैं पार्टी की मेंबरशिप में। लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ना सेंट्रल कमेटी में, इसके अलावा दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी में, वो बहुत ही कम है। एज पर रिसेंट रिपोर्ट ओनली वन वुमेन कैडर, केवल एक महिलाओं का जो कैडर है शीला मरांडी, जिसका नाम उर्फ बोलते हैं हेमा एलियास ऑफ झारखंड, इज सेंट्रल कमेटी मेंबर आउट ऑफ टोटल ऑफ, ठीक है, 20 मेंबर्स, 20 में से एक ही मेंबर ऐसा है जो कि सेंट्रल कमेटी में जाकर के बैठता है। इसके अलावा 2 महिला कैडर ऐसी भी जिसका नाम है पोथुला कल्पना उर्फ मनिका मैनक्का एंड जोडे रत्नाबाई उर्फ सुजाथक्का एंड आर DKSZC मेंबर्स आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 मेंबर्स। इसमें भी वही हाल है। अब इनका जो कैडर है वो जंगल में कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रहा है, इनको हम समझते हैं। जंगल की जो लाइफ होती है वो सभी कैडर के लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एडिशनल हेल्थ वाले चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जबकि जो वर्किंग वूमेन होती है मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी की, वो फाइट करती है क्या क्या चीज़, मेंस्ट्रुअल लीव को फेस कर रही है, उसको जो है मातृत्व अवकाश अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। वुमेन कैडर इन CPI माओइस्ट डू नॉट गेट सैनिटरी ड्यूटी ऑफ, आपको जो है सैनिटरी ड्यूटी की छुट्टी भी नहीं मिल रही है, जो संतरी बोलते हैं जिनको, ठीक है। एंड नीड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम विथ ए गन, आपको हमेशा अलर्ट रहना है, गन आपके हाथ में रहेगी। ऐसा कहना है वुमेन कैडर्स का जिन्होंने सरेंडर किया था पुलिस को। इसके अलावा इसमें आप ये भी ऐड कर दीजिए कि आपको जो है मीलों तय करना पड़ता है, अपनी लोकेशन चेंज होते रहती है, इसलिए आपको जो है पैदल चलना पड़ेगा। वुमेन कैडर का कहना है कि ओनली एक जो लॉयन क्लॉथ है उनको प्रोवाइड किया जाता है, कितनी महिलाओं को, 2 वुमेन कैडर्स को, टू बी शेयर्ड एज ए सैनिटरी नैपकिन फॉर 6 मंथ, सैनिटरी नैपकिन के लिए ये आपको एक कपड़ा दे रहे हैं, 6 महीना के लिए आप चलाते रहो। इसके बाद 1/2 ऑफ ए सोप बार, एक साबुन भी नहीं, उसकी आधी साबुन ही आपको दी जा रही है वुमेन कैडर को, ठीक है, आपके पीरियड के दौरान में। वुमेन आर नॉट परमिटेड टू लिबररी यूज़ ऑफ वाटर, आपको जो है पानी तक इस्तेमाल करने की छूट नहीं होती है। ईच कैडर हैज़ टू ट्राई टू कैरी वाटर इन बॉटल फॉर हर ओन यूज़, प्रत्येक महिला को अपने उपयोग के लिए पानी खुद की बोतल में लेकर के जाना है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वाटर की स्ट्रीम होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर पानी आपको मिल तो जाएगा, लेकिन उसको निकालना, उसका इस्तेमाल करना नहाने धोने में कितना मुश्किल हो जाता है। वुमेन आर एट द मर्सी ऑफ द यूनिट कमांडर हु कैरी सम मेडिकल नेसेसिटीज़, इसके बाद ये जो महिलाएं हैं कमांडर के ऊपर डिपेंड हो गई हैं, तब जा कर के मेडिकल की आपको चीज़ें मिल पाएंगी। इसके बाद पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड आप बात करें, न्यूट्रिशन इनटेक की बात करें, ज़्यादातर जो वुमेन होती हैं जो कि जानती नहीं हैं अपने न्यूट्रिशन इनटेक के बारे में कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, पार्टिकुलरली आयरन बिकम एनीमिक। अब जिनको नहीं पता है कि आयरन की हमारे शरीर में कमी है या फिर क्या क्या चीज़ खाएं कि आयरन की कमी ना जाए, तो ऐसी महिलाएं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। वहीं आप फूड की बात कर लीजिए, जो कैडर को खाना दिया जा रहा है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है।
जिन सरेंडर किए गए कैडर हैं उनका कहना है 2 आर्टिकल आर गिवन एडिशनली टू ईच वुमेन सो दैट शी कैन मीट हर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो दो जो चीज़ें हैं प्रत्येक महिला को एडिशनली दी जा रही हैं ताकि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उनकी पूरी हो सके। जैसे कि 1 किलोग्राम आपको जगरी दी जाती है और 1 किलोग्राम आपको पीनट दिए जा रहे हैं या फिर सीसम के सीड दिए जाते हैं। तो 1 किलो जगरी एंड 1 किलो पीनट या फिर सीसमे ट्रीज सीड। इसके साथ साथ में कुछ अंडे भी आपको दिया जा रहा है जो जिनको पीनट पसंद नहीं है। द वुमेन कैडर सेड दे नेवर फाउंड दीज प्रोविजंस सफिशेंट एंड ऑलवेज फेल्ट टायर्ड एंड लीथार्जिक पार्टिकुलरली ड्यूरिंग देयर पीरियड। जब महिलाओं को पीरियड आता है तो मासिक धर्म के दौरान में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भी प्रोविज़न किए गए हैं वो उतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं हैं और हम हमेशा जो है थका थका महसूस करते हैं, सुस्त महसूस करते हैं मासिक धर्म के दौरान। ठीक है, अब जो रेड डाली गई थी वहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिलते हैं। तो शादी का क्या यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, मैरिज इज़ परमिटेड बिटवीन विलिंग पार्टनर। दो लोग आपस में सहमत हैं, आपके बीच में शादी हो जाएगी, बट ओनली सो दैट दे कैन फाइट टुगेदर, बट ओनली सो दैट दे कैन फाइट टुगेदर, नॉट सो दैट दे कैन इंजॉय फैमिली लाइफ। लड़ाई झगड़ा मत हो इसलिए शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है आप जो है फैमिली को इंजॉय कर लें। वहीं मेल कैडर की बात करें, आर फोर्स्ड टू अंडरगो वेसेक्टोमी। जो मेल कैडर हैं उनको बोलते हैं कि आप नसबंदी कराइए। ठीक है, आइदर बिफोर मैरिज और इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। शादी के पहले ही करवा लो बोलते हैं, या तो फिर शादी हुई है 1-2 साल भी नहीं हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें नसबंदी कराने के लिए बोल रही सरकार। अब जब कोई महिला कैडर जो है प्रेग्नेंट होती है, कोई महिला प्रेग्नेंट हो रही है, सी हैज़ टू अंडरगो एन अबॉर्शन। ठीक है, आपको क्या करवाना है, अबॉर्शन करवाना है। फिर इसके बाद सी इज़ आइदर गिवन मेडिसिन फॉर दिस, इसके लिए आपको दवाई दी जाएगी या फिर आपको भेज दिया जाएगा और दाई बिलोंगिंग टू द स्वास्थ्य विभाग और प्रिविलेजरी पीपल्स कमेटी। तो जो दाइयाँ होती हैं उनके पास आपको भेज देते हैं कि जाओ आप इसका गर्भपात कराओ या फिर डिलीवरी कराओ। तो जो एक जो MBBS का डॉक्टर है नोन बाय हिज माओइस्ट नेम रफ़ीक, एक MBBS वाला डॉक्टर भी जिसका नाम रफ़ीक है, ये कहाँ पर रहता है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में काम करता है। गिव्स मेडिकल ट्रेनिंग टू सम कैडर, ये मेडिकल ट्रेनिंग देता है कुछ अलग अलग कैडर्स वाले लोगों को, लेकिन ये हैंडल नहीं करता है एबॉर्शन एंड इससे रिलेटेड इश्यूज़ को, ऐसा कहना है महिलाओं के कैडर का। जूनियर जो कैडर हैं वो मोस्टली फेस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन को। अवेलेबल रिपोर्ट हमें ये बताती हैं कि जो मदावी हेड में है जिसका नाम है सावित्री, जो कि माओइस्ट हु वाज ए माओइस्ट कैडर एंड वाइफ ऑफ द फॉर्मर DKSZC सेक्रेटरी राबुला रामन्ना, ये प्रेग्नेंट होती है। सी वाज नॉट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवीज़न टू अनदर, इसके बाद क्या हुआ, एक डिवीज़न दूसरी इनका ट्रांसफ़र किया गया, बट आल्सो सेंट ऑन मैटरनिटी लीव फॉर अबाउट 2 days। क्या काम कर दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए, इसके बाद आपको जो है 1 से लेकर के 2 साल की मातृत्व अवकाश के लिए आपको भेज दिया गया है। अब ये ऑब्वियस वाली बात ये है, ना तो ये जो रमन्ना हैज़ फोर्स टू अंडरगो वेसेक्टोमी, इसको नहीं बोले हैं कि आप नसबंदी कराइए, और नॉर सावित्री आज टू अंडरगो एन अबॉर्शन। ठीक है, ना तो सावित्री को बोले हैं कि आप गर्भपात कराइए। इनका जो चाइल्ड है जिसका नाम है राबुलू रंजीत उर्फ श्रीकांत, ये स्टडी कर रहा है अंटिल क्लास 10 एट स्कूल इन निजामाबाद। Thus the leader was allowed to break rules with impunity instead of setting an example for other। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लीडर लोग हैं उनको आप छूट दे रहे हैं, लेकिन बाकी के लोगों को इस प्रकार की छूट
नहीं मिल रही है, उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन का, वो इस पार्टी में कोई नई सी बात नहीं है। जो सीनियर माओइस्ट लीडर्स हैं उन्होंने कहा है प्रेस को दैट व्हेन जीवीके प्रसाद उर्फ गुदसा उसेंदी, इसके बाद डी के एसजेसी मेंबर एंड इट्स स्पोक्स पर्सन, इन्होंने सरेंडर किया था बिफोर द आंध्र प्रदेश पुलिस इन 2014। ही फ्लैड विथ हिज थर्ड वाइफ संतोषी। अब देखिए, यदि जो सेक्सुअल संबंध है वो मैरिज के पहले स्थापित करे जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई जाती है शादी के पहले, तो आपके खिलाफ काफ़ी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। सच एज एस्टेब्लिशिंग ए सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज और मेकिंग सेक्सुअल एडवांसेस अगेंस्ट द विशेस ऑफ ए वुमेन कैडर, बट द मैक्सिमम पनिशमेंट इज ओनली सस्पेंशन फॉर ए ईयर और डिमोशन। ठीक है, जो वुमेन कैडर है उसके खिलाफ में सेक्सुअल एडवांसेस कोई कर रहा है, उस कंडीशन में व्यक्ति को सस्पेंड किया जाएगा या फिर उसको डिमोट किया जाएगा, उसका डिमोशन किया जाएगा, जैसे कि एक ग्रेड कम कर देना। द कैडर डू नॉट हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ द माओइस्ट पीपुल्स कोर्ट वेयर विलेजर्स आर किल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मर सस्पिशन and that too in front of their family members। इसके बाद कई सारे केसेस हम ऐसे देखे हैं जिसमें जो वुमेन कैडर है वो सुसाइड कर करके अपनी जान गंवा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है या फिर संदेह के आधार पर। एग्जाम्पल के तौर पर एक जो महिला कैडर है जिसका नाम है कौशल्या, अपने आप को गोली मार लेती है आफ्टर हर हस्बैंड ए मेंबर ऑफ अनदर माओइस्ट यूनिट ऑब्जेक्टेड टू हर टॉकिंग इन ए फ्रेंडली वे विथ ए मेल मेंबर ऑफ हर प्लाटून। तो प्लाटून में जान पहचान के किसी लड़के से ये बात कर रही थी, इसके पति को बुरा लग गया और इसी के चक्कर में फिर संबंध खराब होते हैं और फिर आत्महत्या हमको देखने को मिलती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो पार्टिकुलरली वेस्ट बंगाल से न्यूज़ आई है। ठीक है, तो बंगाल रिफ्यूट्स कर रहा है सेंटर के चार्ज को ऑफ मिड डे मील स्कीम इरेगुलरिटीज़ को। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि केंद्र सरकार मिड डे मील स्कीम में बहुत सारी अनियमितताओं को देख रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ठीक है, वहाँ की जो सरकार ने इस चीज़ से साफ मना कर दिया है। एक और नया विवाद यहाँ पर जन्म ले रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पैनल फाइंडिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मिड डे मील्स इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, मिड डे मील से रिलेटेड जो नंबर प्रस्तुत किया गया है वो सही समझ में नहीं आ रहा है केंद्र सरकार को। द स्टेट गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे डिसमिस द रिपोर्ट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को गलत ठहराया है एज ये जो है वन साइडेड है, वेयर द व्यूज़ ऑफ द स्टेट हैड नॉट बीन नोटेड, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो व्यू हैं उनको अनदेखी करा गया है, एंड द डाटा नीडेड टू बी वेरीफाइड, इसके साथ साथ में जो डाटा है उसको आप वेरीफाई करिए। तो मिनिस्ट्री ने जनवरी के महीने में कॉन्स्टिट्यूट किया था एक जॉइंट रिव्यू मिशन, JRM शॉर्टकट में कहते हैं, ताकि रिव्यू किया जा सके जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है PM पोषण स्कीम, वेस्ट बंगाल में इसका कामकाज कैसे चल रहा है। सर्टेन मीडिया रिपोर्ट ये सजेस्ट करती हैं कि जो JRM है उसने ये पता किया कि स्टेट हैड ओवर रिपोर्टेड, स्टेट में हमें ओवर रिपोर्टेड केसेस देखने को मिल रहे हैं अराउंड 16 करोड़ मील्स वर्थ 100 करोड़ फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर लास्ट ईयर। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्य बासु का कहना है उनका जो रिस्पॉन्स है वाज नॉट टेकन एंड द डाटा